हेलो दोस्तों, तो आज हम नीट के फिर से सॉल्व करने वाले हैं PYQ। और ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपको एक अलग कॉन्सेप्ट सिखाएगा। मेरा मोटिव है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है, एल्केन। ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन आपको एक नई बात सिखाएगा और सारे नीट के PYQ हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कांट बी प्रिपेयर्ड बाई वुडज रिएक्शन। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, वुडज रिएक्शन क्या होती है। वुडज रिएक्शन में क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मतलब उसको बीच से काट दो तो दोनों साइड बराबर मिरर इमेज दिखे। जैसे मान लो ये एल्केन था तो इसको बीच से काटा तो देखो इधर भी बराबर सेम दिख रहा है, इधर भी सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है वुडज रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन गिवन था, एन ब्यूटेन था। ठीक है, फिर एन हेक्सेन था आपको, फिर 2,2 डाईमेथाइल ब्यूटेन, एन हेप्टेन था। तो स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना लेंगे ना। ब्यूटेन था 4 कार्बन, हेप्टेन बना लिए। अब देख लो कौन सा अनसिमेट्रिकल एल्केन है, वही वुडज रिएक्शन के द्वारा नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। तो देखो ये सिमेट्रिकल है क्योंकि मिरर इमेज है। ये भी बीच से काटोगे, दोनों साइड सेम 3 कार्बन हैं। ये भी मिरर इमेज है, दोनों साइड सेम है। लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है क्योंकि 7 कार्बन है, ऑड नंबर कार्बन है तो मिरर इमेज नहीं होगी, बीच नहीं कटेगा, तो ये नहीं प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, बाकी वुड रिएक्शन होती क्या है, दो अल्किल हैलाइड होता है, सोडियम की प्रेजेंस में डाई ईथर लेते हैं। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, आर आर से जुड़ जाता है तो वही एल्केन बन जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था कि एल्केन विच गिव ओनली वन प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन। तो ये 4 एल्केन थे, इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे, इसको नियोपेंटेन बोलेंगे, इसको ब्यूटेन बोलेंगे। तो बोला था इनमें से कौन सा ऐसा, स्ट्रक्चर भी याद रख लेना आइसो नियो का क्या होता है क्योंकि वो नाम लिख के गिवन था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आप जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतना हमारा डिफरेंट मतलब वहाँ वहाँ पे क्लोरीन जाके जुड़ जाता है। तो बोला ही विच ऑफ द फॉलोइंग गिव विल गिव ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन। तो मतलब एक ही टाइप के हाइड्रोजन जहाँ होंगे वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन डिफरेंट है क्योंकि ये हाइड्रोजन देख रहे हो, क्या देख रहे हो बोलो, ये हाइड्रोजन के सराउंडिंग में अलग माहौल है। देखो ये कार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोजन के सराउंडिंग में देखो ये वाला ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, दिख रहा है ना। तो कुछ ना कुछ माहौल सराउंडिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये कार्बन के सराउंडिंग में ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, चारों तरफ एक ही जैसा माहौल है। इधर जाओ इधर जाओ तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये मोनोक्लोरेशन कराने में एक ही प्रोडक्ट देगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने ये डिटेल दोस्तों वीडियो ना IITN थिंकिंग चैनल पे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से डालता हूँ, वहाँ पे ट्रिक टेक्निक का वीडियो है, आप देख लेना। आपकी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो जाएंगे। सारे इनऑर्गेनिक 21 वीडियो है, 15-15 मिनट के, आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं लिंक कैप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना, और वो आप उसे ज़रूर देखना। ठीक है ना, टू दी पॉइंट चीज़ें हम बात करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो हमारा कौन सा था, इधर गया। अगला क्वेश्चन हमारा पेज उधर है, पलटते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो हमने एक कहानी पढ़ा है, मतलब कॉन्सेप्ट कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पानी पानी को डिजॉल्व करेगा। ठीक है ना, शरबत शरबत को डिजॉल्व करेगा। ठीक है ना, अभी मत बोलना देना कि नींबू शरबत पानी को डिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझो कि अगर एल्केन है आपके पास तो एल्केन में ही डिजॉल्व होगा अच्छे से। मतलब जैसे देखो वाटर हमारा क्या होता है, सॉल्युबल, ये बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर हमारा क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर क्यों होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, तो वो पोलर होता है। तो पोलर पोलर को ही डिजॉल्व करेगा। तो इसमें देख लो कौन पोलर है, तो ये एल्केन है इसमें, तो भाई ये नॉन पोलर है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 0 होती है, मतलब बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन पोलर। तो अब ये इसमें इन सब में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा होती है हाइड्रोजन कार्बन के कंपेरिजन में। तो ये पोलर है तो पोलर पोलर डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एल्केन नहीं डिजॉल्व होगा तो ये लीस्ट सॉल्युबल होगा एल्केन। ठीक है, अगला देखो इसमें बोला था कार्बन C सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड C में बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में बताना है। तो हमें एंगस्ट्रॉम में पता होती है, एंगस्ट्रॉम में ये होता है। अब पिकोमीटर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिकोमीटर, तो इतना एंगस्ट्रॉम बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान था पर मिस्टेक कर देते हैं लोग। अब देखो लास्ट क्वेश्चन था कि आपके पास एक कंपाउंड है X जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लोएस्ट है।
तो स्ट्रक्चर क्या होगा फाइंड आउट करो जो मेजर प्रोडक्ट दे रहा है मोनोक्लोरिनेशन कराने पे। तो देखो ये ऑप्शन थे, पहला ABCD। अब देखो आपको ये पहचाना था कि सब में 7 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट ही हटाओ। अब दूसरा था आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होता है, तो मैंने देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पूरा 26 मिनट वीडियो में सब कुछ बता रखा है। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, PYQ, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी विथ ट्रिक टेक्निक के साथ। तो IITM थिंकिंग चैनल पे है अपलोडेड, वहाँ पे देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये सारे कार्बन देखो यहाँ पे, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप देखो। तो ये कार्बन जो है, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। अब क्लोरीन कहाँ कहाँ लगेगा मोनोक्लोरिनेशन कराने पे, जहाँ जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, ऑप्शन में गिवन था, यहाँ पे लगा था। अब देखो दूसरा चीज़ है ऑप्टिकल एक्टिव कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये है 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, 1 2 3 4। देखो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, एक कार्बन, यहाँ क्लोरीन। तो ये कायरल है, ये भी कायरल है। अब देखो ये तो कायरल ही नहीं है ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, तो 2 ऑप्शन तो तुरंत कट गया। अब इनमें बात करें, तो इनमें बोला था तीसरा हिंट, मेजर प्रोडक्ट है मोनोक्लोरिनेशन पे, तो जहाँ क्लोरीन लगा ना उस पर रेडिकल बनाओ उस कार्बन पे, ये और यहाँ पे। अब मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, जो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होगा। तो ये 3 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री है, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो पूछ लेना। बाकी IITM थिंकिंग पे प्रॉपर वीडियो नीट एक्सक्लूसिव PYQ करके वहाँ पे देखना, बहुत सारे आपको आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। थैंक यू।